Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. हम सबको ही अच्छे से रिटायर होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। हम सब लोग कुछ ना कुछ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करते ही है, ईदर इन द फॉर्म ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम एक ही टाइम पे हमारे पास 1 लाख रुपीज़ था, वो हमने इन्वेस्ट कर दिया तो उसको हम लमसम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। या फिर इधर हम SIP मोड से, यानी कि एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर हम थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इट कैन बी 1000, 2000, 5000 एंड सो ऑन। यानी कि हम सबको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, जिसके लिए हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट तो करते ही है। हम अगर 15-15-15 रूल को फॉलो करते, यानी 15,000 रुपीज़ एवरी मंथ हम इन्वेस्ट कर रहे थ्रू SIP मोड फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स एट 15% इंटरेस्ट रेट, तो हमारा कॉर्पस हो जाएगा 1 करोड़ रुपीज़। मान लो कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम स्टार्ट कर रहे हैं ओनली विथ 5,000 रुपीज़। तो अगर हम 5,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स एट 12% इंटरेस्ट रेट मानते हैं, तो हमारा कॉर्पस हो जाएगा 25 लाख रुपीज़। अब ये 25 लाख को हम 44 लाख्स में कैसे चेंज कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं विथ स्मॉल एफर्ट्स, यानी कि हमारा स्मॉल एफर्ट्स हमारे कॉर्पस को ऑलमोस्ट 70 to 90% या उससे भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम सीखने वाले एक नया कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप अप SIP के बारे में। स्टेप अप SIP का मतलब है कि एवरी ईयर हम अपने एग्जिस्टिंग SIP को कुछ परसेंटेज से बढ़ा रहे हैं। हम सब सैलरीड पर्सन है मानते हैं, तो हमारा सैलरी भी एवरी ईयर 10-15% से बढ़ सकता है, ये एक्सपेक्टेड है बढ़ेगा। तो उसके सामने हमें हमारा इन्वेस्टमेंट भी एटलीस्ट 10% से बढ़ाना चाहिए एवरी ईयर। स्टेप अप SIP में हम एवरी ईयर कुछ परसेंटेज से हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं एग्जिस्टिंग SIP में। मान लो कि हमने फर्स्ट ईयर में 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, तो सेकेंड ईयर में हम 5,000 प्लस 10% दैट इज़ 5,500 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे पर मंथ। थर्ड ईयर में हम 5,500 प्लस 10% दैट इज़ 6,050 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे पर मंथ एंड सो ऑन। तो स्टेप अप SIP में हम मान सकते हैं कि हम एवरी ईयर 10% से मिनिमम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे एग्जिस्टिंग SIP में। तो अब चेक करते हैं कि हमारा कॉर्पस कितना हो जाएगा। स्टेप अप SIP का एक खास बात यह है कि अगर हम छोटा मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट परसेंटेज बढ़ा दें, यानी कि 10%, 12%, 15%, तो इससे हमारा कॉर्पस ऑलमोस्ट 70% प्लस बढ़ेगा, यानी कि वो 70%, 80, 90, 100, 110, 120% भी हो सकता है। तो अगर हम 10% से हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, तो हम देख पाएंगे कि हमारा कॉर्पस ऑलमोस्ट 75% से बढ़ा है। जब हम स्टेप अप SIP करते हैं, तो हमारा कॉर्पस आफ्टर 15 ईयर्स हो जाएगा 44 लाख रुपीज़, जबकि रेगुलर SIP में हमारा कॉर्पस था ओनली 25 लाख रुपीज़। ये जो रेगुलर SIP है ना, उसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सके, और इसी वजह से अगर मुझे अपने एग्जिस्टिंग SIP में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना था तो ये पॉसिबल नहीं था। इसके लिए हमें न्यू SIP चालू करनी पड़ती थी, और हम में से मोस्ट ऑफ द लोग ना लेज़ी रहते हैं। हमको लगता है छोड़ो ना यार, ये साल नहीं करते, नेक्स्ट ईयर करते, तो हम कंसिस्टेंटली अपना स्टेप अप नहीं कर पाते। और इसीलिए स्टेप अप इन्वेस्टमेंट या स्टेप अप SIP इन्वेस्टमेंट जो है वो एक न्यू फीचर है, जहाँ पे आप जब SIP स्टार्ट करोगे तब वहाँ पे आपको एक ऑप्शन रहेगा कि क्या आपको उसको स्टेप अप करना है। अगर स्टेप अप इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना % से एवरी ईयर बढ़ाना है। तो ये एक इनबिल्ट फीचर है अब सारे ही म्यूचुअल फंड्स के, जहाँ पे आप स्टेप अप SIP ले सकते हो। उसमें आप परसेंटेज डाल सकते हो कि 10%, 12% से एवरी ईयर बढ़ाना है, एंड वो ऑटोमेटिकली आपका पैसा डेबिट होते जाएगा। फर्स्ट ईयर में 5,000, नेक्स्ट ईयर में 5,500, थर्ड ईयर में 6,050 एंड सो ऑन। तो स्टेप अप SIP आई गेस इज़ बेस्ट ऑप्शन दैट वी ऑल आर गेटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें याद भी नहीं रखना है और खाली एक ही बार हमें वह मेंशन कर देना है कि कितना % से हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। So why we are late? We should start step up SIP right away. Step up SIP is best for longer terms. यानी कि अगर आपका टाइम फ्रेम 15 years, 20 years, 25 years, इवन 10 years भी है, तो भी आपके कॉर्पस में आपको ह्यूज डिफरेंस दिखेगा।
अगर आप 10% इन्वेस्ट करते हो तो आपको 75% से कॉर्पस बिल्ड करके मिल रहा है ज़्यादा। तो आप सोचो, अगर आप 15% 20% इंक्रीज़ करते हो, स्टेप अप करते हो, तो फिर कितना कॉर्पस आप बिल्ड कर सकते हो और लॉन्गर टाइम फ्रेम यानी कि ज़्यादा कॉर्पस बिल्ड होगा, है ना। होप दिस वीडियो विल मेक यू हेल्प बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार लिए। अब कार लिए तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं, बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? अ स्टडी सेज दैट 55% ऑफ मिलियनर्स डोंट इवन नो अबाउट टर्म इंश्योरेंस। हम सब आईडीवी के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप एचएलवी के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द ईएमआईज? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे हैं वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहता है वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealth's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealth के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।